जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय खाटू श्याम जी। तो चलो टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, आज है 15 मार्च, बुधवार के लिए है ये रीडिंग। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, वी गॉट फेरीटेल ओरेकल एंड ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि हमें सही गाइडेंस मिले, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले। ओके, सो हम करते हैं टैरो को शफल। ठीक है, एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। एक और तरीका है टैरो को शफल करने का। ठीक है, यस, तो हमने वैसे भी शफल कर लिए हैं, तो चलो देखते हैं हमें। वाओ, कार्ड्स तो मिल गए, डायरेक्टली आ गया फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये रिवर्स में आ चुका है, तो काफ़ी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लगती है। चलो, दीज आर द कार्ड्स वी गेट, जो मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक, तो ये 4 कार्ड आ चुके हैं और अब देखते हैं कि सुबह सुबह उनकी दिल की बातें क्या कह रही हैं। ओके, वाह, चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए, सो वी विल पिक देम वन बाय वन एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो भाई, तो पहले हम ये कार्ड ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारे पास कार्ड सही से आ जाए। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, so let's connect to it. Okay, so now here we go. पहले टैरो को रखते हैं यहाँ पे एंड नाउ लेट्स सी। तो जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और अगर हम इसकी बात करें तो वो क्या है ना, लग सकता है कि भाई क्या है एग्जैक्टली। ये है भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। जनरली एनर्जी एक सैडनेस दर्शाती है, लेकिन ये रिवर्स है। तो दरअसल ये पर्सन सैडनेस से बाहर आ चुका है। हो सकता है कि कुछ सोच रहा था ये पर्सन रात को, या फिर देर रात तक कुछ चल रहा था। ऑल ऑफ ए सडन जब ये पर्सन उठा सुबह सुबह, तो उसके बाद उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है या तो सडनली बदल गई, या फिर उसके चेहरे पे ताजगी खिली खिली हुई है। मतलब ये पर्सन सही से सोच रहा है, उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। सेकेंडली, जो तालमेल अगर आप दोनों में बैठ नहीं पा रहा था किसी भी वजह से, वो अभी रिवर्स हो गया है, अभी बैठ पा रहा है। जो प्रैक्टिकलिटी अगर आप दोनों में नहीं आ पा रही थी, तो यहाँ पे आ रही है। जैसे कि कुछ फ्लेक्सिबल डिसीजंस होते हैं। मान लो किसी को कूलर से तकलीफ है, फिर किसी को एसी से तकलीफ है, एसी सहन नहीं होता, और दोनों में ने डिसाइड किया कि भाई एसी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, कूलर लगाएंगे। तो ऐसे में फाइनली आप दोनों मिलके एक डिसीजन ले सकते हो। ओके, तो एक ऐसी चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बहुत ही प्रॉपर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में ये पर्सन आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है भाई स्ट्रेंथ का कार्ड। वाह, लियो का साइन यहाँ पे आ चुका है। ये दर्शाता है कि ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, फिर बहुत ही स्ट्रांग है। यानी कि इस पर्सन को डरने की या फिर ज़्यादा विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम भी तो वीक है, या फिर मेरी जो इच्छा शक्ति वो वीक है, या फिर मेरी थिंकिंग वीक है। ऐसा नहीं होता, हम बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि मान लो घर में कोई जो है वो शायद इतने बड़े बड़े काम नहीं करता, वो छोटे मोटे काम करता है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो सामान लेके आओ। मान लो अगर कभी कोई हादसा होता है, तब पता चलता है कि ये पर्सन जो है पूरी फैमिली को स्ट्रांग बनाए रखता है। तो वो स्ट्रांगनेस जो है वो इस पर्सन में हमें दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साजिश। एक जो स्ट्रांग बॉन्ड है आप दोनों के बीच, वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। स्ट्रांग बॉन्ड का मतलब क्या है? बीइंग टुगेदर, बीइंग पावरफुल। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप दोनों को भी इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, तो ये जो पल है ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ बिताओ। ठीक है, जितना समय आपको मिलता है, डू शेयर एंड डू स्पेंड द टाइम टुगेदर। बिकॉज देखो, कल किसने नहीं देखा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में आता है कि अरे अगर मेरा प्यार अभी इस वक्त मेरे साथ होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, या फिर बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स, या बिकॉज ऑफ आवर ओन वर्क, हम समय नहीं दे पाते हमारे प्यार को, एंड फिर प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हम कहते हैं कि यार अब क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज वो समय जा चुका है। ओके, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी, समझनी, जाननी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है भाई क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम कप्स की बात करें, इमोशंस की बात करें, तो यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। शायद इस पर्सन ने नखरे भी दिखाना बंद कर दिया। सो इट्स काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन टू यू। अगर यही आपका कहना था कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, तो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। लेकिन एक जो आंसर है यहाँ पे कि इनके इमोशंस को आपको अंडरस्टैंड करना होगा।
इनकी जो फेमिनाइन साइड है या फिर इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको देखनी होगी। अगर किसी पर्सन को मदर बनने की इच्छा है तो वो भी आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट कार्ड मिल गया है वो है द फूल, एंड जो फूल की एनर्जी हमें यहाँ पे बता रही है कि ये पर्सन चाहता है कि आप इसको संजोग करके रखें, ठीक है, एंड लेट द जर्नी बिगिन। कई बार क्या होता है ना कि हम रियलिटी में चेक ही नहीं कर पाते कि हम एग्जैक्टली चाहते क्या है, तो बस आपको आगे बढ़ते रहना है। जैसे कुछ लोग जो है वो ट्रैवलिंग शुरू करते हैं, दे डोंट नो कि वो आगे कहाँ तक जाएंगे, बस ट्रैवलिंग शुरू करते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपको भी यही करना है, आप दोनों को ही जर्नी स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है भाई द मैजिशियन। यस, द मैजिशियन आ गया है, ये रिवर्स में है। अगर हम इसकी एनर्जी देखें तो यहाँ पे ये पर्सन जो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर फोकस्ड है, मतलब आप दोनों में कुछ मैजिकल कर सकते हैं या फिर कुछ मैजिकल होगा या फिर चमत्कार जिसे हम कहते हैं, इससे ये पर्सन दूर हो गया है। इसका बिलीफ है कि वी शुड थिंक प्रैक्टिकल, ठीक है। जैसे कि भैया आपको गाड़ी खरीदनी है तो ईएमआई कितने भरने होंगे, एंड ईएमआई हम कैसे देंगे, किसके सैलरी से पैसा कट होगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। जो कार्ड है यहाँ पे वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। अगर हो सकता है किसी किसी के साथ ये हो सकता है कि मे बी किसी को शायद प्रोफाइल से आ रहे हैं, उसकी फैमिली उसको फोर्स करे शादी करने के लिए, और अब ये ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते। तो अगर आप दोनों का प्यार है और किसी कारण से आप अपनी फैमिली से ये बात छुपा रहे हैं तो ये सही समय नहीं है। हो सकता है इनके ऊपर प्रेशर आ जाए एंड मे बी फिर या तो वो फैमिली को ये बात कहेंगे या फिर शादी हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है ये है भाई दी 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये भी रिवर्स आ चुका है। अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो ये जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ आती है यहाँ पे कि हमारी जो सोच है वो कहाँ तक सीमित है और क्यों सीमित है। ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। देखो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं क्लियर करता हूँ। जब आप दोनों साथ में होते हो यू कुड डू शेयरिंग ऑफ लव, ठीक है, जैसे कि आपने उनके लिए कुर्सी जो है वो सरकाई या फिर आपने उनके लिए गुलाब लिया, वो ठीक है। लेकिन जब बात आती है फैमिली के सामने उनका पक्ष लेने की, चाहे आपकी फैमिली हो उनकी फैमिली हो, खुद को इंट्रोड्यूस करना, इनको इंट्रोड्यूस करना, कि कहना कि वी आर टुगेदर, वी वांट टू मैरी टुगेदर, अगर इसके बाद भी कोई मना करता है तो क्या आप दोनों में से उतना स्ट्रेंथ है कि आप टिके रह सकते एक दूसरे के लिए या फिर नहीं, बिकॉज ये आप दोनों के लिए काफ़ी मैटर करता है फिलहाल। तो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है भाई दी हैंग्ड मैन, जैसे कि आपको दिख रहा है। एंड मेरे हिसाब से ये जो रिवर्स आ गया है कार्ड, इसका मतलब सिंपल ये है कि शायद आप दोनों में से किसी ने अपने पास में कुछ डिसीजंस लिए थे, या फिर अभी भी अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो शायद आप या तो अपनी फैमिली के सामने डायरेक्ट जाके ये बात बताओगे और उन्होंने अपोज किया है तो शादी करोगे, या फिर इस बात को बताओगे नहीं, या फिर जो होगा है फैमिली के हिसाब से होगा, दैट्स इट, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट कार्ड मिला है यहाँ पे वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, भी रिवर्स आ गया है। डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब जहाँ पे चीज़ें सही हो रही थी वहाँ पे रिवर्स हो सकती हैं। आप इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो इनके लिए शायद सही है या फिर अच्छा है वो हो सकता है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है ना कि डेस्टिनी जो है हमारे लिए कुछ और ही प्लान करती है, हम चाहे शायद फिर एक दूसरे को ब्लेम करें। लेकिन कई सारी आपको कहानियाँ ऐसी भी मिलती हैं कि किसी के साथ प्यार तो था लेकिन वो प्यार कंप्लीट नहीं हो पाया, किसी और के साथ शादी हो गई, लेकिन अब वो पर्सन सुखी है, खुश है, जो चाहिए था उससे भी बहुत ज़्यादा मिला, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिचनेस, लेकिन कई बार प्यार जिसे हम कहते हैं वो सिर्फ फ्लर्ट या रोमांस होता है। रोमांस का मतलब भी प्यार नहीं होता। प्यार वो होता है कि मतलब यू डोंट नो कि वो कब आप शेयर करोगे। जैसे कुछ वीडियोस है जिसमें मान लो कोई व्यक्ति जो है वो टेबल के कॉर्नर पे है, वो किसी कारण से नीचे झुक जाती है, तो सडनली कोई व्यक्ति जो है उनके बाजू में बैठा हुआ वैसे कोने को पकड़ता ताकि जब वो उठे तो उनको लगे ना। ये है प्यार दर्शाना। सो रोमांस इज नॉट लव बट रोमांस इज एंगल ऑफ लव, ठीक है, ये आप समझ सकते हो। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है भाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे मेरे हिसाब से पर्सन जो है वो फाइनली इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आएगा कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सैडनेस में रहते हैं लेकिन अब ये पर्सन सैडनेस में नहीं रहने वाला। वो आपको शायद क्लियरली पूछ सकते हैं कि आपका फाइनल डिसीजन क्या है, या फिर हम दोनों मिलके एक डिसीजन लेते हैं जो आप दोनों के लिए फ्लेक्सिबल है एंड फीजिबल है।
यू नो। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे नाइट की एनर्जी है, मतलब कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट होने वाला है। ये आपको बताने वाला है कि इफ़ यू वांट टू मैरी या इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विथ मी, हमें इस रिलेशनशिप को स्पेशल करना होगा एंड हमें इस रिलेशनशिप को अपने घर तक बताना होगा। एक बार क्या होता है ना कि लोग इसको सिर्फ अपने फ्रेंड्स तक ही सीमित रखते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको कोई पहचानता है ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज आपकी फैमिली आपको पहचानती है या नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली जो फैमिली फेस ऑफ होता है तो ही हम कहते हैं कि हाँ भाई नेक्स्ट स्टेप आ गई रिगार्डिंग मैरिज। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है भाई वो है दी हाई प्रिस्टेस, ये रिवर्स में आ चुका है। हाई प्रिस्टेस का मतलब ये है कि देखो अगर अपमान भी कहीं पे हो रहा है ना, होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे क्लैरिटी और ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि मान लो कई बार हम ऐसे डायलॉग सुनते हैं या फिर देखते हैं कि भाई शादी से पहले लड़का कहता है कि तुम मेरी फैमिली की बात मानोगी वगैरह वगैरह। देखो अगर उसी वक्त ये हो गया ना कि मेरी फैमिली तुमसे नफरत करती है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि भाई दिस पर्सन माइट लव यू, लेकिन उसकी फैमिली तुमसे नफरत करती है, तो एंड तो होने वाला नहीं अच्छा। तो ऐसे में आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई शादी के तुरंत बाद हम कहीं पे और सेटल हो सकते हैं, या दोनों की भलाई के लिए है। प्यार किसी से करना और फिर फैमिली के लिए उनके साथ रहना और बीवी टॉर्चर सहती रहेगी या फिर तो ये सही नहीं रहेगा। उसे आपको दोनों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये जो पेज आ गया है मतलब कहीं ना कहीं पे आइडियाज़ चेंज होने वाले हैं। शायद आप अपने पर्सन को अलग तरीके से कन्विंस कर पाओगे अनकन्वेंशनल वे से। जो फाइनल कार्ड है वो है टू ऑफ सोर्ड्स, जो कि रिवर्स में आ चुका है। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो फाइनली मतलब आप दोनों ही, मे बी आप भी इससे कनेक्टेड हैं कि आप दोनों ही शायद इस चीज़ के तह तक पहुँचे कि भाई क्या आप दोनों को साथ निभाना है, अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दी टैरो। और अब देखते हैं हम कि यहाँ पे हमें फेरी टेल ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी चूज। ठीक है, कुछ कार्ड चुनते हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है कार्ड्स एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड है टर्निंग इनवर्ड, यानी कि ये पर्सन जो है वो आत्म केंद्रित हो सकता है, ज़रा ध्यान कर सकता है, ज़्यादा सोच सकता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा फिलहाल करना। सेकंड जो कार्ड है वो है मैरिज। तो यस, जैसे मैंने कहा कि पर्सन मैरिज के बहुत क्लोज है एंड चाहता है जल्द से जल्द शादी हो जाए। यू जस्ट हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। हाँ, अगर कोई व्यक्ति है जो अभी शादी के सीरियस मोड में नहीं है, कि ऐसा नहीं कि मैंने आपसे पूछा इसका मतलब अभी शादी करूँगा, हो सकता है 2 3 4 साल बाद शादी करें, लेकिन ये आपसे रिश्ता जो बनाना चाहता है वो शादी के लिए ही बनाना चाहता है। ओके, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। जैसे कि आपको कई ऐसे कपल मिलते हैं जिनमें कुछ कपल ऐसी अंडरस्टैंडिंग के साथ होते हैं कि हमें बस फन करना है, सो दे डोंट वांट मैरिज। अगर मैरिज होगी तो मेरी फैमिली के हिसाब से होगी ताकि वो भी खुश रहे, मैं भी खुश हूँ, डिपेंडिंग ऑन दैट। बट यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, दैट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट टू मैरी यू। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे है वो है भाई लिविंग अ रिलेशनशिप। नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर इस पर्सन ने अपना पिछला रिश्ता छोड़ दिया है तो क्यों छोड़ दिया है, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है कि गलती किसकी थी या फिर ये पर्सन कैसा है, ये आप जान पाओगे। एंड कई बार लोग अपने एक्स के बारे में बोलते ही हैं किसी न किसी तरीके से, शॉर्ट में या फिर लॉन्ग स्टोरी, जो आप समझ सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप इनके कंपैटिबल नहीं हैं किसी न किसी वजह से, तो ये आपके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। देखो, हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीवन जीने की आज़ादी है, ऐसे में कोई व्यक्ति क्या चुनता है ये उसकी चॉइस है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ब्रेकअप। सो दैट इज़ द वन थिंग ओवर हियर। अगर आप दोनों में से कोई व्यक्ति अगर मैरिज के बारे में अलग राय रखता है जो कि एक दूसरे से मैच नहीं होती, तो दोनों के पास ये ऑप्शन है टू डू द ब्रेकअप। अब कौन ब्रेकअप करेगा कौन नहीं करेगा ये हर एक के पास होगा। ओके, सो दैट इज़ द मेन थिंग। एंड जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है वेटिंग फॉर लव। तो अगर मैं कहूँगा कि ये पर्सन जो है वो बेसिकली एक बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ है। ठीक है, ये तो चाहता है प्यार करना एंड प्यार निभाना, उसमें कोई दो राहें नहीं है। बट अगेन व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली हमें नहीं पता है ना। देखते हैं कि ट्विन फ्लेम ओरेकल में हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। चलो अभी हम 3 ही कार्ड लेंगे बिकॉज फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, वैसे आई थिंक रीडिंग लंबी हो ही चुकी है। जो पहला कार्ड है वो है रिवर्स आ गया ये कार्ड। चलो, ये जो पहला कार्ड है वो है
पास्ट लाइफ पैटर्न्स, ठीक है, अगर आप पढ़ सकते हो इसे क्लियरली तो पास्ट लाइफ पैटर्न्स, द इशू यू आर फेसिंग आर स्टेमिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ, मतलब जो आप दोनों के साथ हो रहा है या फिर जो इस पर्सन के साथ हो रहा है, मान लेते कि आप इनके पार्टनर नहीं हो, ओके, पास्ट लाइफ के, या फिर जो इनका कर्मा चलता आ रहा है, तो मे बी आप बस एक कार्मिक कनेक्शन में हो, आपको लगा कि शायद हम एक अच्छे मैच हो सकते हैं, जो अगर नहीं हुआ तो आप स्प्लिट हो जाओगे, लेकिन अगर आप ही वो हो तो कैसे ना कैसे होने के बाद आपसे वो कनेक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन अगर कार्मिक कनेक्शन बना है पिछले जन्म से तो फिर बहुत कुछ सहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, ओके, ये है भाई डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इन द कनेक्शन। अगर ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है इनके पास तो बहुत ज़्यादा नखरे दिखा सकते हैं, या फिर सडनली रोना, सडनली अपसेट होना, सडनली रिश्ते को तोड़ना, फिर रिश्ते को जोड़ना, ऐसी बहुत सारी बातें ही कर सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है भाई ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, ग्रोइंग क्लोजर, गेनिंग अवेयरनेस। ये क्यों हो सकता है? बिकॉज जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सडनली आप दोनों रियलाइज़ कर सकते हो कि इनके बिना जिया भी नहीं जा रहा और इनके बिना सहा भी नहीं जा रहा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है कि सडनली आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ फॉर एवर, ऐसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। थ्रेडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।